मूर्ख पत्नी, समझदार पति। एक गांव में राकेश नाम का एक किसान और उसकी पत्नी रज्जो रहते थे। रज्जो बड़ी बातूनी थी। झूठी सच्ची कहने में उसे बड़ा मज़ा आता था। इसकी उससे और उसकी इससे कहते फिरना उसका काम था। इस काम के लिए वह गांव भर में बदनाम भी थी। एक दिन राकेश फावड़े से कुछ खोद रहा था कि उसे सोने की मोहरों से भरा हुआ संदूक मिला। उसने सोचा, यदि इसे अभी ले जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे, बड़ा हो हल्ला मचेगा, और यदि सरकार को पता लग गया तब तो इसमें से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वह संदूक को वहीं छिपा कर रख गया और सारी बात अपनी घरवाली से कह सुनाई। क्योंकि वह बड़ी बातूनी थी और कोई भी बात छिपा नहीं सकती थी, चाहे घर की हो या बाहर की। फिर इस बात को वह कैसे छिपाती? उसने अपनी पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने दूसरी से और दूसरी ने तीसरी से। बस फिर क्या था, बात की बात में ये बात पूरे गांव के बच्चे बच्चे के को मोहरों की संदूक मिलने का पता चल गया तो वह बहुत घबराया। पर अब क्या हो सकता था? उसे अपने पर ही क्रोध आने लगा कि उसने अपनी पत्नी को ये बात क्यों बताई, जबकि ये जानता था कि वह सबसे कहती फिरेगी। आखिर उसने एक उपाय सोच निकाला। दूसरे दिन सुबह सुबह ही उठकर वह बाजार को चल दिया। वहाँ उसने कुछ मछलियाँ, एक खरगोश और कुछ केक, डबल ब्रेड खरीदे। उन सबको लेकर वह सीधा वहीं पहुंचा जहां उसे मोहरों से भरा संदूक मिला था। उसने मछलियों को पेड़ की टहनियों से लटका दिया। वह अपने साथ एक मछलियां पकड़ने वाला जाल भी लेता चला गया था। जाल को उसने पास ही बहती नदी में फैला दिया और खरगोश को उसमें फंसा दिया। इसके बाद केकों की बारी आई थी। उन्हें भी उसने छोटे छोटे पौधों पर लटका दिया। इतने कुछ कर चुकने के बाद वह घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी घरवाली से कहा, चलो जंगल में मछलियां ले आएं। मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ कि वृक्षों की टहनियों में मछलियां लटकी हुई हैं। जंगल में मछलियां? उसकी पत्नी ने बड़े आश्चर्य से बात को दोहराते हुए पूछा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया है? चलो मेरे साथ और देख लो, राकेश ने उत्तर दिया। और वह दोनों जंगल की ओर चल दिए। वह अभी बहुत दूर नहीं गए थे कि किसान की पत्नी को वृक्षों की टहनियों से लटकती हुई मछलियां दिखाई दी। जरा इस ओर तो देखो, उसने अपने पति से कहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आखिर मेरी बात ठीक निकली। तुम तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करती थी। अब बताओ, राकेश बोला। उन दोनों ने मछलियों को टहनियों पर से उतारा और टोकरी में रख लिया। इसके बाद वह कुछ और आगे बढ़े। कुछ कदम आगे चलने पर राकेश की पत्नी ने देखा कि पौधों के साथ केक लटक रहे हैं। वह फिर आश्चर्य से एकटक इन केकों की ओर देखने लगी। उसने कहा, आज एक से एक बढ़कर अनोखी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जरा इस तरफ तो देखो, उसने राकेश को पास खींचते हुए कहा। कितनी बढ़िया बढ़िया केक इन पौधों पर लटक रहे हैं, पति ने उत्तर दिया। क्या तुम नहीं जानती हो कि रात को केकों की वर्षा हुई थी? उसकी पत्नी ने उन पौधों पर से जी भर के केक उठाकर अपनी टोकरी में डाल लिए। वह दोनों फिर आगे को बढ़े। कुछ देर चलने पर वह नदी के किनारे पहुंच गए। पति ने कहा, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी ले। वह अपनी स्त्री को उस स्थान पर खड़ा कर गया जहां उसने जाल फैलाकर खरगोश को उसमें फंसा रखा था, और स्वयं उस स्थान से जरा एक और हटकर पानी पीने लगा। उसकी पत्नी की नज़र उस जाल पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसमें कोई चीज़ फंसी हुई दिखाई दी। वह ज़ोर से चिल्लाई, देखो, इधर आओ, वहाँ जाल में फंसी हुई कोई चीज़ दिखाई दे रही है, परंतु वह मछली नहीं, कुछ और ही है। पति भीतर से तो सब कुछ जानता ही था
कि आज सुबह सुबह वह ये सब काम करके गया है, किंतु इस समय वह इस ढंग से सब कुछ कर रहा था जैसे ये बात उसके लिए भी उतनी ही नई है जितनी उसकी पत्नी के लिए। पति ने झटपट आकर उस जाल को बाहर निकाला। देखा तो उसमें एक मोटा ताज़ा खरगोश फंसा हुआ था। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पानी में खरगोश कैसे फंसा था? किंतु आज तो इससे पहले भी वह ऐसी ही दो और बातें अपनी आंखों से देख चुकी थी। आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ उसने खरगोश को भी टोकरी में रख लिया। वह सोचने लगी, देखें अभी कौन कौन सी अनोखी घटना घटती है। अभी पति उसे लेकर वहां पहुंचा जहां सोने की मुहरों से भरा संदूक छिपा रखा था। वह एक वृक्ष के पास जाकर उसके कोटर में घुसा और ज़मीन की तरफ उतरने लगा। वह नीचे से उस संदूक को उठा लाया और अपनी पत्नी को दिखाने लगा। इसके बाद उसने मोहरें निकाल कर दूसरी जगह गाड़ दी और दोनों वापस घर आए। जब वह अपने घर पहुँचे तो देखते क्या है कि थानेदार दरवाजे पर बैठा इंतज़ार कर रहा है। जो कुछ पति ने सोचा था वही हुआ। उसकी पत्नी आज सुबह पनघट से पानी लाने गई थी तो सबसे कह आई थी कि मेरे पति को सोने की मोहरों से भरा एक संदूक मिला है। इस बात का पता गांव के बच्चे बच्चे को लग गया और बात पहुंचते पहुंचते थानेदार के कान में पड़ी। वह इसकी जांच पड़ताल करने आया था कि वास्तव में बात क्या है। उसने राकेश से कहा कि वह इन मोहरों को सरकारी खजाने में जमा करा दे, क्योंकि इस प्रकार के धन पर सरकार का ही अधिकार होता है। राकेश ने थानेदार से कहा, मुझे तो मोहरें कुछ नहीं मिली। आपसे किसने कहा? थानेदार ने उत्तर दिया, तुम्हारी घरवाली ने गांव के लोगों से कहा, उनसे मैंने सुना। अच्छा तो ये बात है, राकेश ने कहा। वह तो कुछ भी कहे, उसकी किसी बात पर विश्वास मत कीजिए। वह तो पागल है, पागल। कभी कभी वह बड़ी विचित्र बातें किया करती है। देखना चाहो तो उससे कुछ पूछकर देख लो। थानेदार ने राकेश की पत्नी को बुलाया और पूछने लगा, क्या तुम्हारे पति को मोहरें मिली हैं? हाँ हाँ मिली हैं, राकेश की पत्नी ने जवाब दिया। ये मोहरें उसे मिली किस जगह? थानेदार ने दूसरा सवाल पूछा। और इस बारे में तुम्हें जो कुछ भी मालूम है बताओ। फिर क्या था? उसने सारी कहानी सुनानी आरंभ कर दी। पिछले दिन मेरे पति जब शाम को घर लौटे तो कहने लगे कि मुझे जंगल में सोने की मोहरों से भरा हुआ एक संदूक मिला है। आज सुबह ही हम दोनों जंगल में गए और मछलियाँ पकड़ लाए। जंगल में मछलियाँ? थानेदार ने बड़े आश्चर्य से पूछा। कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? अच्छा खैर बताओ, राकेश की पत्नी ने फिर कह प्रारंभ किया। नहीं, ये बिल्कुल सच है। हमें एक वृक्ष पर कुछ मछलियाँ मिली और थोड़ी दूर आगे चलने पर पौधों से लटके हुए केक मिले। ये केक पिछली रात बरसे थे और वहाँ पड़े हुए थे। फिर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो नदी आ गई। नदी में जाल फंसा हुआ एक खरगोश मिला। इसके बाद एक वृक्ष की जड़ों में बने गड्ढे में से हमें वह मोहरें मिली। किसान जोर जोर का ठहाका मारकर कहने लगा, सुन लिया आपने? मैंने पहले ही कहा था ना कि वह पागल है। क्या आप इन बातों पर विश्वास कर सकते हैं? क्या कभी आपने वृक्षों पर मछलियाँ, पौधों पर बरसे हुए केक और नदी में जाल में फंसा हुआ खरगोश देखा है? थानेदार ने स्वीकार किया कि ये सब बातें निरी बकवास है और सचमुच पागल है, और वह वापस चला गया। बाद में राकेश उन मोहरों को घर उठा लाया। उम्मीद है
कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ हमेशा सुनते रहें। धन्यवाद।